गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 पार्ट 23। और सही है, गुरुदेव शरीर थोड़े ही है, वे तो शक्तियों के माध्यम है। और शक्तियाँ सदैव देखने के लिए नहीं, आंख बंद करके अनुभव करने के लिए होती हैं। जिस प्रकार से किसी पुस्तक को अगर स्पर्श करना हो तो बात अलग है, पर अगर किसी पुस्तक को पढ़ना हो तो पुस्तक आंखों से चिपका कर नहीं पढ़ी जा सकती है। हमें अपनी आंखों से 1-2 फीट दूर रखकर ही पढ़नी होगी। अगर हम अपनी आंखों से ही पुस्तक लगा ले तो पुस्तक का स्पर्श अनुभव कर सकते हैं, पर पढ़ नहीं सकते हैं। और पुस्तक सदैव पढ़ने के लिए ही होती है, स्पर्श करने के लिए नहीं। ठीक उसी प्रकार मुझे लगा था कि उन्हें दूर से ही अनुभव करना चाहिए, लेकिन बड़े अभ्यास के बाद यह समझ सका था कि गुरुदेव का कोई शरीर थोड़े ही है या सामान्य मनुष्य थोड़े ही है जो उन्हें देखा जाना चाहिए। मेरे गुरुदेव शक्तियों के माध्यम है, उन्हें तो अनुभव ही करना होगा और अनुभव करने के बाद ही महसूस करना होगा। मुझे लगा कि जिस प्रकार से गुलाब के फूल के पास से भी हम गुजरे तो भी फूल की सुगंध आ ही जाती है, तो फिर उस फूल को तोड़कर अपने हाथ में लेने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है हमें उस गुलाब के फूल के पास जाने की। ठीक उसी प्रकार मेरे गुरुदेव मेरे सामने ही हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। मेरे लिए आवश्यक है मैं अपने चित्त से उनके पास जाऊं, यानी मैं अपना चित्त सदैव उन पर ही रखूं। कभी कभी लगता है कई शिष्य अपने गुरुदेव के शरीर के अति निकट होने के कारण गुरुदेव को अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पुस्तक जिस प्रकार आंखों से चिपकाकर पढ़ी नहीं जा सकती है, वैसे ही गुरुदेव के शरीर के सानिध्य में अनुभव नहीं किया जा सकता है। और अनुभव करने के लिए गुरुदेव से पर्याप्त दूरी बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। शिष्य यह बात समझे या ना समझे, गुरुदेव तो यह बात जानते ही है। इसीलिए गुरुदेव अपने शिष्य को सदैव दूर ही रखते हैं। मेरा सारा समय इन सब बातों में कब बीत गया पता ही नहीं चला, और अब रात काफ़ी हो गई थी। मैंने सोने का निर्णय किया। कल सुबह उठकर आश्रम की सफाई करने का कार्यक्रम मैंने सोच कर रखा था, इसलिए सुबह उठना आवश्यक था, और सुबह उठने के लिए जल्दी सोना भी आवश्यक था। फिर मैं कब सो गया पता भी नहीं चला। सुबह सुबह उठा और अपने आश्रम की सफाई के कार्य के लिए जुट गया। पहले जो कुछ लकड़ियाँ ऊपर से गिरी थी वे हटाई, फिर जो पत्ते सूखकर गिरे थे वे हटाए, और फिर झाड़ू लगाने का कार्य किया। झाड़ू लगाने का कार्य मैं सदैव देर से करता था, ताकि थोड़े उजाले में साफ सफाई अच्छे से हो सके। और उजाला भी हो ही रहा था। सब पक्षी चहचहा रहे थे, वे भी कार्यक्रम बना रहे थे। आज दाना चुगने कहाँ जाना है? मैंने उनके व्यवहार से ही यह जान लिया था। कई दिनों से मानव बस्ती से दूर था, और इस जंगल में भी सैकड़ों मीलों तक कोई भी मानव बस्ती नहीं थी, और इसी कारण मुझे विचार भी नहीं आते थे। सदैव निर्विचारिता की, शून्य की स्थिति बनी रहती थी। पर पता नहीं क्यों उस दिन लगा कि गुरुदेव कह रहे हैं, विचार एक छूत की बीमारी है जो एक शरीर से दूसरे शरीर को लगती है, और यह बीमारी दिखती भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का एक निजी आभा मंडल होता है, लेकिन
वह आभा मंडल अगर आसपास के सामूहिक वैचारिक प्रदूषण से दूषित हो जाए तो हमारे उस दूषित हुए आभा मंडल के कारण हमें विचार आते हैं और हमारे आसपास जो लोग रहते हैं हम उनके विचारों से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों से हवा में एक प्रकार का प्रदूषण करता है और जब एक ही प्रकार का प्रदूषण वातावरण में हो तो हम उस खराब वातावरण से ही प्रभावित होंगे ही, क्योंकि भीड़ में हमारा अस्तित्व छोटा हो जाता है और भीड़ का बड़ा। भीड़ भरे स्थान में हम अपना अस्तित्व ही खो बैठते हैं, फिर हम ही अपने आप को जान नहीं पाते हैं कि हम स्वयं क्या है। जो आसपास का समूह सोचता है वैसा हम भी सोचते हैं, हमारी सोच उनसे अलग नहीं होती है। जो भीड़ सोचती है वैसा ही हम भी सोचते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे आभा मंडल पर अन्य मनुष्यों के आभा मंडल का प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव में स्वयं का निजी प्रभाव ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ अच्छी संगत का बड़ा महत्व बताया गया है। वह इसीलिए बताया गया है कि हम जिन लोगों के सानिध्य में रहेंगे उनके विचारों का प्रभाव तो हमारे विचारों पर भी पड़ेगा ही, क्योंकि विचारों की भी सामूहिक शक्ति होती है। जो लोग सोचते हैं वह हम सोचते हैं। इसलिए किसी स्थान विशेष में हम पाते हैं सभी लोग एक जैसे ही विचार रखते हैं। कोई विचार बार बार सुनने पर वे उस व्यक्ति के भीतर समा जाते हैं। इसीलिए मनुष्य के जीवन में सफलता या असफलता मिलना बहुत सा इन विचारों के कारण भी होता है, क्योंकि अच्छे विचार करेगा तभी तो अच्छे कर्म करेगा और अच्छे कर्म करेगा तभी तो अपने जीवन में सफल होगा। वास्तव में अति विचार करना या निरर्थक विचार करना या नकारात्मक विचार करना ये सब विचारों की बीमारियां हैं। वे मनुष्य को इन विशिष्ट विचारों की संगत से लगती है। वास्तव में प्रत्येक विचार मनुष्य की ऊर्जा को कम करता है। मनुष्य अपने जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा इन विचारों पर ही खर्च करता है और इस बात का मनुष्य को पता भी नहीं चलता है। अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा नष्ट ना हो इसलिए ऋषि मुनि जंगलों में जाकर ध्यान साधना करते हैं। मनुष्य के विचार ही अप्राकृतिक है, इसीलिए जब भी वह प्रकृति की गोद में जाएगा उसके विचार समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए अपने स्वयं के क्या विचार है यह मनुष्य को प्रकृति की गोद में जाकर ही पता चलता है। वास्तव में तो प्रकृति की गोद में विचार कम होते हैं और धीरे धीरे समाप्त ही हो जाते हैं। जिस प्रकार वैज्ञानिक बाहर की खोज करते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं, मंगल ग्रह पर जाते हैं, वैसे ही कुछ ऋषि मुनि अपने भीतर की यात्रा करते हैं। लेकिन भीतर की यात्रा पर जो लोग जाते हैं वे भीतर की यात्रा का वर्णन नहीं कर पाते हैं, दूसरों को अपना अनुभव नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वे बताने की स्थिति में ही नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस भीतर की यात्रा के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए सामान्य मानव समाज इस सजीव ज्ञान से अनभिज्ञ है। सजीव ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार पड़ा है। जिस सजीव ज्ञान के भंडार से मनुष्य अनभिज्ञ है, इस सजीव ज्ञान को पा लेने के बाद फिर कुछ शारीरिक कर्म करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। इसीलिए इस अनुभव को लिखना या बताना ये दोनों ही कार्य नहीं हो पाते हैं। मुझे उस दिन लगा सजीव ज्ञान का कितना बड़ा भंडार इन मुनियों के पास है। यह भंडार लेकर ये एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे और दुनिया को इस भीतर की यात्रा का पता भी नहीं चलेगा। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, गुरुदेव
इतनी सारी शक्तियाँ लेकर आप इस घने जंगल में बैठे हो। इस घने जंगल में आपकी इच्छा के बगैर कोई आ नहीं सकता है, और जब सामान्य मनुष्य यहाँ आएगा ही नहीं तो ये ज्ञान उसे मिलेगा कैसे? क्योंकि आप तो कभी इस जंगल से समाज में जाओगे ही नहीं। आज मानव समाज बहुत दुखी है, बड़ा परेशान है। इन विचारों के माया जाल में आज सारे विश्व का मानव समाज फंस गया है, और इस माया जाल में से यह समाज निकलने की चेष्टा कर रहा है। इन दुखों से, इन परेशानियों से निजात पाने के लिए मानव समाज तड़प रहा है, और इससे निकलने के लिए उसके पास जो साधन उसे मिलते हैं वे अपनाता है। कई लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं, कुछ हवन करते हैं, कुछ लोग जाप करते हैं। यानी भीतर जाने के लिए मानव प्रयास कर रहा है, भीतर भी जाना चाहता है। वह शाश्वत आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। कभी कहीं बड़ी भारी पूजा करके आरती के समय एक क्षण भी शाश्वत आनंद मिलता है तो एक क्षण को ही पाकर खुश हो जाता है। कोई अलग तरीकों से खोजने की कोशिश कर रहा है तो कोई इस भयानक स्थिति से भागने की कोशिश कर रहा है, और इस भयानक स्थिति से भागने के लिए व्यसनों का सहारा ले रहा है। कोई शराब पी रहा है तो कोई गांजा पी रहा है, कोई वेश्यागमन कर रहा है, संभोग के एक क्षण में अपने आप को भुला रहा है। यानी अपनी तकलीफों को भुलाना चाहते हैं, और इस प्रकार से परिस्थिति से भागना पलायनवाद है, और यह इस परिस्थिति से पार होने का मार्ग नहीं है, और उस शाश्वत आनंद की प्राप्ति का मार्ग ही समाज को पता नहीं है। गुरुदेव, आप सब कुछ जानते हैं। मैं किसी परिस्थिति से भागकर आपके पास नहीं आया हूँ, और नहीं किसी शाश्वत आनंद की खोज में मैं आपके पास आया हूँ। मैं तो भेजा गया हूँ, किसी सद्गुरु ने मुझे आपके पास भेजा है। यानी मैं भी स्वयं आप तक पहुँचने की योग्यता नहीं रखता हूँ, और नहीं इसके योग्य हूँ। यह तो गुरु कृपा है कि उन्होंने एक लात मारी और मैं आपके पास पहुंच गया हूँ। अब आ ही गया हूँ तो मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, जो मुझे प्राप्त हो वह समाज में बांटने के लिए प्राप्त हो या फिर न हो, और जो मैं मानव समाज को न दे सकूं ऐसा कोई ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कोई शाश्वत आनंद मुझे नहीं चाहिए। उस शाश्वत आनंद को मैं अकेला लेकर क्या करूं? क्योंकि मुझे तो वह पाने की चाहत ही नहीं है। अगर फिर भी आप ये ज्ञान देना ही चाहते हैं तो इस आशीर्वाद के साथ दीजिए कि उन सुपात्र आत्माओं तक यह ज्ञान पहुंचा सको जो इस ज्ञान को पाने के लिए ही इस धरती पर आई हैं। मैं आपके सजीव ज्ञान का संदेशवाहक बनना चाहता हूँ। गुरुवर, मुझे अपना माध्यम बनाइए। मैंने उन आत्माओं को आश्वासन दिया है, जब ज्ञान की प्राप्ति मुझे होगी तब वह ज्ञान मैं आपको दूंगा ही। और इसी आशा से आज 800 सालों से ये आत्माएं मेरे साथ यात्रा कर रही हैं। इन सब की आशाएं मेरे साथ लगी हैं। उन्हें मार्ग का पता नहीं है, भटक रही है, मार्ग खोज रही है। यह मेरा आखिरी जन्म है। मैं सब प्राप्त कर चुका हूँ, पर वह मेरे लिए है। मैं अकेला यह लेकर नहीं जाना चाहता, लेकिन अब मेरा भी जाने का समय हो गया है। मैं अपने आश्वासनों से बंधा हूँ। इन आश्वासनों को पूर्ण किए बिना मुझे भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। कृपा कीजिए और यह सजीव ज्ञान बांटने का उपाय बताइए। गुरुदेव, मेरी स्थिति को समझिए। बड़ी खराब मेरी स्थिति हो रही है। मैं ही अटक गया हूँ। मेरी स्थिति उस माँ के समान है जिसके स्तनों में बच्चों के लिए बहुत दूध आ गया है। वह माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, उसका बच्चा दूध पीना चाहता है,
पर माँ पिलाना नहीं जानती और बच्चा पीना नहीं जानता है। गुरुदेव, माँ को पिलाने का ज्ञान दीजिए और बच्चे को पीने का, अन्यथा स्तन में आया हुआ यह दूध माँ के लिए तकलीफदायक है। गुरुदेव, समाज यहाँ नहीं पहुँच सकता, आप समाज में नहीं जा सकते, तो यह मार्ग मानव समाज को पता कैसे चलेगा? गुरुदेव कृपया कीजिए। मैं बार बार गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था और रोते रोते मेरी कब समाधि लग गई इसका पता भी नहीं चला। लेकिन जब उठा तब गुरुदेव ने मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ था। यह समझ में आ रहा था, गुरुदेव का वह पवित्र स्पर्श अनुभव हो रहा था, पर आँख नहीं खुल पा रही थी और महसूस कर रहा था कि गुरुदेव के हाथ से चैतन्य का प्रवाह फूट पड़ा है और मेरे शरीर में ठंडे पानी की धारा बह रही है। मैं रोते हुए ही बोला, गुरुदेव बांटने का ज्ञान दीजिए, यह ज्ञान बांटना सिखाइए। जो ज्ञान मैं बांट न सकूं वह मेरे किस काम का? मुझे तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। मैंने सब कुछ पा लिया है। आपको पाकर अब तो मोक्ष की कामना भी नहीं है। आपका सानिध्य छोड़कर मैं मोक्ष भी पाना नहीं चाहता हूँ। गुरुदेव, जीवन में कुछ भी बांटना बड़ा कठिन है, पर बांटने के लिए ही मैं जन्मा हूँ, अन्यथा मुझे जन्म लेने की क्या आवश्यकता थी? गुरुदेव, मेरे जीवन का उद्देश्य ही बांटना है। अगर वह उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ तो यह जीवन व्यर्थ है। मैं अब जीना ही नहीं चाहता। अगर जीवन में बांटने को न मिले तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है। यह अधिक ज्ञान मेरे लिए बोझ हो रहा है। मैं बड़ा भार अनुभव कर रहा हूँ और यह बोझ बढ़ते ही जा रहा है। मैं क्या करूँ? गुरुदेव कुछ मार्ग बताइए। मैं ऐसा कहकर रोने लगा। गुरुदेव ने कहा, आंखें खोलो, देखो यह विश्व कितना सुंदर है और इस सुंदर संतुलित विश्व में तुम इस संतुलन को बनाए रखने के लिए आए हो। जो प्रकृति में है वे सब संतुलित है। जो प्रकृति से दूर हो गए, असंतुलन की समस्या उनकी है और उन्हीं का असंतुलन दूर करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। आज तुम्हें तुम्हारे ही जन्म का रहस्य बताता हूँ। तुम्हारा जन्म उन पवित्र आत्माओं के मार्गदर्शन के लिए हुआ है जो पिछले 800 सालों से प्रत्येक जन्म में तुम्हारे साथ साथ चल रही है और तुम ही उनकी आशा की एकमात्र किरण हो। इसलिए केवल वे ही आत्माएं तुम तक पहुँचेगी और तुमसे मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान ग्रहण करेगी, क्योंकि यह रिश्ता 800 साल पुराना है। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हारा माध्यम चुना है। इसलिए तुम्हारे इस जन्म का उद्देश्य इस मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान को उन तक पहुंचाना है। और तुम्हें बांटने में इसलिए आनंद आता है क्योंकि बांटना तुम्हारा स्वभाव बन गया है। बिना बांटे तुम रह ही नहीं सकते हो। जीवन का उद्देश्य ही बांटना है। जिस क्षण बांटना समाप्त हो गया, जीवन समाप्त हो जाएगा। जिन आत्माओं के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, वे ही पवित्र आत्माएं तुम्हें समझ सकेगी और वे ही तुमसे ज्ञान ग्रहण करेगी। इसलिए तुम अपने स्वभाव के कारण मानव समाज में बांटोगे, लेकिन सब लोग तुम्हारा बांटा हुआ ज्ञान संभाल कर रख नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी उनका समय नहीं आया है। इसलिए समाज में यह ज्ञान पाने वाले और इस ज्ञान को संभाल कर रखने वाले लोग कम ही होंगे जो यह रख पाएंगे। इसलिए बांटते समय कभी भी यह अपेक्षा मत रखना कि वह मनुष्य ज्ञान को संभाल कर रखेगा ही। वास्तव में संभाल कर रखने का प्रश्न तब आता है जब पता हो कि क्या मिला है और देने वाला कौन है। ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दो बातें समझे बिना इस ज्ञान को संभालना असंभव है। क्योंकि जो मिला है
उसका मूल्य ही मालूम नहीं है तो मनुष्य संभालेगा ही क्यों? और संभालने के लिए क्या मिला है उसका ज्ञान होना चाहिए। किससे मिला है उसका ज्ञान होना चाहिए। इसमें देना ही आसान है पर लेना बड़ा कठिन है। लेने के लिए बड़ी साधना चाहिए, बड़ी योग्यता चाहिए। अन्यथा लेकर भी लोग खो देते हैं और फिर भी खोजते रहते हैं और पाकर भी खोते रहते हैं। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू तेरे जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा और जिन पवित्र आत्माओं ने तुझे माध्यम के रूप में माना है वे आत्माएं तुझ तक अवश्य पहुंचेगी और तेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। तू इन आत्माओं को दिए गए आश्वासन के बंधन से बंधा हुआ है। तुझे तेरे जीवन में अनुभव होगा कि प्रयत्नों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तू प्रयत्न करके भी उन तक नहीं पहुंच सकता है और वे ही बिना प्रयत्न किए तुझ तक पहुंच जाएगी। तुम्हारा जीवन और उन पवित्र आत्माओं का जीवन एक दूसरे के लिए पूरक सिद्ध होंगे, क्योंकि एक दूसरे को प्राप्त किए बिना दोनों का ही मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए जीवन में प्रयत्न कर, पर अपने समाधान के लिए प्रयत्न कर। प्रयत्न से कुछ फल की प्राप्ति होगी यह सोचकर प्रयत्न मत कर, क्योंकि इन प्रयत्न से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सदैव याद रख कि तू परमात्मा का केवल माध्यम मात्र है। माध्यम का अपना निजी ऐसा कोई अस्तित्व नहीं होता है और न ही निजी ऐसे कोई प्रयत्न होते हैं। माध्यम केवल माध्यम होता है। स्वयं को एक निखालस, खाली, पवित्र व शुद्ध माध्यम बनाए रख। यह स्वरूप बनाए रखने में तू जितना सफल होगा उतना ही एक माध्यम के रूप में तुझसे कार्य होगा या तेरा उतना ही अधिक उपयोग होगा, क्योंकि वह उपयोग ही तेरे जीवन का उद्देश्य है। माध्यम के सदैव दो सिरे होते हैं। एक सिरे से वह पाता है और दूसरे से वह देता है। हम में और तुझ में अंतर है। हमारा देने वाला सिरा भी एक ही होगा और पाने वाला भी एक ही होगा। हमारे पास आत्माओं की सामूहिकता नहीं है। एक आत्मा से प्राप्त किया और एक आत्मा को दिया, बस इतना ही जीवन है। लेकिन तेरा ऐसा नहीं है। तुझे देने वाली आत्माएं भी अनेक है और पाने वाली आत्माएं भी अनेक है। इन देने वाली आत्माओं की सामूहिकता के कारण ही पाने वाली आत्माओं की सामूहिकता हो जाएगी, और जहाँ सामूहिकता होगी वहाँ पर उनका अलग अस्तित्व ही विलीन हो जाएगा। इसलिए जीवन में तू कुछ करेगा नहीं, बस तेरे माध्यम से होगा। तू किसी को कुछ देगा नहीं, बस तेरे माध्यम से लोग प्राप्त करेंगे। तू कुछ अनुभव कराएगा नहीं, तेरे माध्यम से लोग अनुभव प्राप्त करेंगे। एक गुरु हो तो उनके अनेक शिष्य होते हैं और तेरे तो अनेक गुरु है। अनेक गुरुओं का अपने शिष्यों तक पहुंचने का माध्यम तू ही है। इसी कारण अनेक गुरु शक्तियों का माध्यम तू बनेगा। अपने आप को पहचान, और केवल पहचान ही नहीं, उस पहचान को सदैव याद रख, ताकि सारे समय तू स्वयं को एक माध्यम समझकर रह सकेगा। और जितने अधिक समय तक माध्यम रहेगा उतने अधिक समय तक कर्ता के भाव का कचरा नहीं अटकेगा। जितना कचरा नहीं अटका होगा उतना पानी पाइप से अधिक बहेगा। जन्मों जन्मों से देने की इच्छा के कारण ही इस जन्म में तुझे देने के लिए बहुत ज्ञान का भंडार मिला है। यह एक जन्म में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। यह तो अनेक जन्मों का है, बस इस जन्म में मिल रहा है। तू ऐसा समुद्र है जहाँ पर आकर कई नदियाँ मिलने वाली है। कई नदियों का अंतिम लक्ष्य तुझ तक पहुँचना और तुझ में समा जाना है।